जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि पढ़ रहे थे हम लोग सिंटैक्स। कौन टैक्स? सिंटैक्स, या उसको उसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह सकते हैं जितना भी एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है कम से कम सिंटैक्स से 2 पॉइंट जरूर पूछा जाता है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स वाला, यानी कि प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। आज उसका पॉइंट देख लेते हैं 5। इसमें देखना है कि एमटीएस का यानी कि सेट हम लोग एक करेंगे, उसमें सिंटैक्स से प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है ना, लगभग हम लोग 65 पॉइंट पढ़ चुके हैं सिंटैक्स में, और उससे आगे देखना है। लगभग अभी 30-35 पॉइंट भी और पढ़ना है। ठीक है, देख लेते हैं। 66 जिसमें पढ़ेंगे लिटिल आ लिटिल द लिटिल। लिटिल आ लिटिल द लिटिल सबका मतलब होगा, नहीं कह सकते लिटिल थोड़ा, आ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल थोड़ा। इस सब का प्रयोग पढ़ेंगे। मान लिया जब इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, या इसके साथ ऑफ आ जाए, या दिस डैट, या कह सकते ईट एवरीथिंग आ जाए तो क्या होगा, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं इसका। पहला पॉइंट पढ़े थे कि लिटिल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये पढ़ चुके हैं। उससे आगे देखेंगे। लिटिल a little, the little, little a little the little के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। लिटिल आ लिटिल द लिटिल प्रयोग होता है, और सिंगुलर भाव आते हैं, और इसके साथ कौन भाव? सिंगुलर भाव आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिटिल a little the little, लिटिल a little the little के साथ क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस कौन भाव? सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड आएगा। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कह सकते हैं लिटिल, कह सकते थे लिटिल student have done well। फर्स्ट में ले लेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखना है कैसे बनेगा। लिटिल स्टूडेंट्स हैव डन वेल, तो क्या होगा? लिटिल आ लिटिल द लिटिल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड इसके साथ आता है। देखना है, लिटिल हम यहां से ले लिए, इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां से आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके साथ हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। बता चुके हैं कि यानी कि
V1 में S या ES लगाने से बन जाता है V5, यानी कि कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब। V1 में यदि हम S या ES लगा देंगे तो V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो कह सकते हैं जैसे यदि हम बात करें, जैसे हैव, ये हैव जो है ये V1 होता है। इसके बाद देखना है हैड V2, फिर हैड V3, और उसके बाद कह सकते हैं जैसे हैविंग V4 और हैज V5, हैज V5, have V1, V2 had, V3 had, V4 having, V5 has। ये have का पांचों रूप होता है, ठीक है। लेकिन ये काम करता है आपका कह सकते हैं मेन वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब के रूप में आता है। लेकिन ये जो यहाँ have है ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, अभी मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यदि इसके साथ ये वर्ब नहीं आता, मान लीजिए ये वर्ब नहीं है, तो फिर ये मेन वर्ब है। इसके साथ एक और वर्ब की चर्चा हो तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है, ठीक है। फिर भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यानी कह सकते हैं V1 को, यानी सॉरी यहाँ बोल सकते हैं जैसे हैव को प्लूरल वर्ब बोला जाता है और हैज को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। V1 को यानी कह सकते हैं V1 को बोला जाता है प्लूरल वर्ब, V2 को कह सकते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंट, और V5 को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। इसीलिए यहाँ हम हैव के बदले करना पड़ेगा हमको हैज, हैव के बदले हैज, और सब कुछ ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कह सकते हैं ये एक क्या है, इसे बोला जाता है लोकोक्ति या कह सकते हैं इडियम्स। जैसे लिटिल knowledge or dangerous thing, no error। फर्स्ट में ले लिए, इसके बाद इसको हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। A little knowledge are dangerous thing, ये एक मुहावरा भी है, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं जैसे बोला जाता है a little knowledge is a dangerous thing, यानी कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, या कह सकते हैं इसका शुद्ध हिंदी की बात करें तो होता है नीम हकीम खतरे ए जान, नीम हकीम खतरे ए जान, ठीक है। या कह सकते हैं अधकल गगरी छलकल जाए, अधकल गगरी छलकल जाए, ये भी हम कह सकते हैं आ लिट नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यहाँ ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। अब आर के बदले क्या देना पड़ेगा? इज, आर के बदले इज देना पड़ेगा। और ये यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ एक और वर्ब की चर्चा नहीं हो रही है, तो यहाँ आर ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, ठीक है। इसके भी 5 रूप होते हैं, बी ग्रुप के भी 5 रूप होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं एम आर, ये होता है V1, और उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे V2 हो जाएगा वॉज, वर हो गया V2, V3 हो जाएगा बीन, V4 हो जाएगा बीइंग,
और V5 हो जाएगा इज। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। MR V1 was और V2 V3 been V4 being V5 is, इसीलिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, V5 को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है, इसीलिए R के बदले इज, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे यहाँ देखना है 67, यानी कि लिटिल अ लिटिल द लिटिल के साथ ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब आते हैं, ठीक है। लिटिल अ लिटिल द लिटिल से ऑफ आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, या जिसे कह सकते हैं नापा या तौला जाए, ठीक है ना, उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो इसके साथ क्या आएगा, ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड, सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। अब इसका हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे लिटिल राइस, लिटिल राइस कह सकते हैं इज नीडेड फॉर डिनर, नो एरर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये बनाना है, कैसे बनेगा, सिंपल है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसमें हमको करना पड़ेगा, यहाँ ऑफ करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं लिटिल ऑफ मिल्क, लिटिल ऑफ मिल्क इज लेफ्ट, कह सकते हैं लेफ्ट नहीं कर देते हैं, कहते हैं यहाँ इज ड्रंक बाय मी, नो एरर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। देखना है इस लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल अ लिटिल द लिटिल के साथ ऑफ आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड, सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। देखना अ लिटिल ऑफ राइस, अ लिटिल यहाँ से ले लिए, ऑफ यहाँ से आ गया, राइस अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि चावल को हम गिन नहीं सकते, उसको क्या नापा या तौला जाता है, ठीक है। और इसके साथ आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, इज आ गया है, इसके साथ V3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पेसिव में गया है, यानी कि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है,
नो एरर, इसमें दिक्कत इसमें कोई कहीं गलती नहीं है। आगे देखना, लिटिल ऑफ मिल्क, लिटिल यहाँ से आ गया, ऑफ यहाँ से आ गया, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब के रूप में इज आ गया है, और ड्रंक यानी कि V3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं 68। यहाँ देखना है 68, लिटिल आ लिटिल द लिटिल के साथ ऑफ कर देंगे यहाँ, और इट दिस दैट एवरीथिंग, एवरीथिंग एवं कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि लिटिल आ लिटिल द लिटिल के साथ ऑफ आएगा, उसके बाद कहते इट दिस डैट एवरीथिंग आएगा, और इस सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन वर्ब देख रहे हैं, लिटिल आ लिटिल द लिटिल के साथ ऑफ आ गया, उसके बाद आएगा जैसे कह सकते हैं इट दिस डैट एवरीथिंग, प्लस कौन वर्ब, सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड, ये आएगा। ये चीज को याद रखना है, ठीक है। देखिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लिटिल ऑफ एवरीथिंग have clear now, no error। फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया। इसको बनाना है, कैसे बनेगा, a little of everything, a little यहाँ से ले लिए, ऑफ यहाँ से आ गया, एवरीथिंग यहाँ से आ गया, और उसके साथ आना चाहिए कौन वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब बता चुके हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसीलिए हैव के बदले हैज, यानी कि सेकेंड इज राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, जैसे लिटिल ऑफ कह सकते हैं इट नो यू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यदि ये वाला प्रश्न बन गया तो समझ जाएंगे कि आप लोग बनाना ये वाला पॉइंट सीख गए। तो देखना, लिटिल यहाँ से आ गया, ऑफ यहाँ से आ गया, और इट यहाँ से आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक इट आ गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, इस सब के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। और हम बता दें आपको, यहाँ जो सिंगुलर वर्ब आता है वह इसके अनुसार आता है, ना कि इसके अनुसार। कभी भी सब्जेक्ट में यदि सब्जेक्ट में ऑफ आ जाए, सब्जेक्ट में ऑफ आ जाए, तो आगे जो भाव आएगा उसका चुनाव ऑफ के पहले वाले वर्ड के आधार पर होगा, ऑफ के पहले वाले वर्ड के आधार पर चुनाव होगा। क्लियर।
तो आगे देखना है कि नो, ये जो नो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखना है नो V1 है, नो क्या है V1 है। V1 कैसा होता है, प्लूरल होता है, बता चुके हम कई बार। नो यानी कि V1 जो होता है प्लूरल भाव होता है और V5 सिंगुलर भाव होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो भाव भी सिंगुलर, इसीलिए नो के बदले नो जो हो जाएगा। एस लगा देंगे यानी कि V1 में एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर भाव यानी कि V5 बन जाता है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे अब, ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे जैसे मच और नोट मच, मच और नोट मच के साथ कैसा कैसा कॉम्बिनेशन होता है। सिक्सटी नाइन, कौन 9? 69। इसमें देखना है मच और नोट मच। जब का काम करे तो सिंगुलर भाव का प्रयोग होता है। मच नोट मच, मच मतलब ज्यादा, नोट मतलब नोट मच मतलब ज्यादा नहीं, मच मतलब ज्यादा, नोट मच मतलब ज्यादा नहीं। सब्जेक्ट का काम करे तो कौन सा भाव आएगा, सिंगुलर भाव आएगा। कौन भाव, सिंगुलर भाव। जिससे देखना है यहाँ मच नोट मच के साथ क्या आएगा, सिंगुलर भाव और अदर वर्ड, सिंगुलर भाव और अदर वर्ड। जैसे इसका देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मच हैव बीन known about you, यहाँ कर लेंगे नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये कैसे बनेगा, इसको बना के देखा जाए, सिंपल है। कैसे बनेगा, मच सिंगुलर भाव का काम करता है तो ही इसके साथ सिंगुलर भाव आएगा। यदि मान लिया जाए किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भाव आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है। इससे कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि अच्छा के साथ अच्छा होता है, बुरा के साथ बुरा होता है। इसीलिए सब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंपल लॉजिक है। इसीलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ भाव भी आना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ हैव है, हैव कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या देंगे, हैज। क्या देंगे, हैज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट मच, कौन मच,
कह देंगे नॉट मच इज कमिंग हियर फॉर डिनर, नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखना है कैसे बनेगा। नॉट मच कौन चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है। पूछेगा नोट मच कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पहले ही नोट लग चुका है। इज, इसके साथ इज ठीक है, सिंगुलर वर्ब इज ठीक है, और बी ग्रुप के साथ बिफोर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, यानी कि नो एरर, इसमें गलती नहीं है। अब नेक्स्ट और लास्ट यानी कि कह सकते हैं लास्ट पॉइंट देखेंगे। आज का लास्ट पॉइंट होगा, इसको मिटाते हैं। जैसे देखना है, मच या नोट मच सब्जेक्ट का काम करे तो कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मच और नोट मच के साथ यदि आएगा तो क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ देखना है, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड इसके साथ आएगा। समझ में आ गई बात? मच या नोट मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। समझ में आ गई बात? जैसे हम पढ़ सकते हैं कि मच राइस इज needed for dinner, no error। इसको फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कैसे बनेगा देखना है। मच राइस, मच सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और उसके साथ क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके, तो क्या क्या आएगा? राइस। राइस कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन काउंटेबल नाउन? अनकाउंट, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसी को सिंपल में बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। या हम कैसे कह सकते हैं, जिसे नापा या तौला जाए उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। मच के साथ राइस ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए V1। कौन वन? V1, सॉरी V1 कहते हैं, सिंगुलर वर्ब चाहिए हमको, यानी कि V5। क्या कह सकते हैं? सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। यानी कि सेंटेंस में बी ग्रुप हो या हैव ग्रुप हो या डू ग्रुप हो, सेंटेंस में अकेले हो तो मेन वर्ब कहलाएगा। यदि उसके साथ एक और वर्ब की चर्चा हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है, और आने वाला जो नेक्स्ट वर्ब होगा वो मेन वर्ब बन जाता है। यहाँ देखना है इज। यदि मान लिया जाए ये नहीं है तो इज मेन वर्ब है, लेकिन एक और वर्ब की चर्चा हो गई तो अब ये मेन वर्ब नहीं रहा, अब ये बन गया ऑक्सिलरी वर्ब, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब या एनोमलस वर्ब। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ठीक है, सब V3 भी ठीक है, और ये भी ठीक है, यानी कि नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे नोट
मिल्क्स इज लेफ्ट दिस पॉट नो एरर। ओहो गलती हो गई, पहले गलत है, नोट मच लगाया ही नहीं, नोट मच मिल्क फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब ये यानी कि क्वेश्चन बनाया जाए, कैसे बनेगा देखना है। मच नोट मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, यहाँ नोट मच आ गया है, ठीक है। और इसके साथ हमें चाहिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के रूप में क्या आया है, मिल्क्स। और याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, एस या ईएस का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है। इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं होता है, इसके पहले एन भी नहीं आएगा और एस या ईएस भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम मिल्क में हम एस को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज V3 और ठीक है, यानी कि फर्स्ट में ही हमारा क्या था, सही आंसर है, और यही गलती था। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।